बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है। और बांग्लादेश की अब शुरू हो गई है T20 वर्ल्ड कप पर नई ड्रामेबाजी। आईसीसी और बीसीसीआई को घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब हमने आईपीएल से निकाला मुस्तफिजुर रहमान को, उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? लेकिन जब क्रिकेट, सिक्योरिटी, नेशनल डिग्निटी और जियोपॉलिटिक्स एक ही फ्रेम में आ जाएं, तो मैच सिर्फ पिच पर नहीं खेला जाता है, बल्कि मैच खेला जाता है चिट्ठियों में, स्टेटमेंट्स में और प्रेशर टैक्टिक्स के बीच में। ग्रुप्स, ईमेल और मीटिंग, साथ ही साथ नई चाल। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अपनी टांग ऐसी अड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने साफ साफ इनकार किया है कि हम कभी भी इंडिया में एक भी खिलाड़ी को नहीं भेजेंगे। इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा रो रही है। इंडियन मीडिया इससे पहले एशिया कप में और चैंपियन ट्रॉफी में इस बात पर रो रहे थे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। फिर पाकिस्तान ने भी उनको औकात दिखा दी और एशिया कप को पूरा की पूरा दुबई में किया। मगर अब बांग्लादेश ने अपना जलवा दिखाया है और इंडिया को ऐसा घेर लिया है कि इंडिया के एक आईपीएल प्लेयर को निकालने से इंडिया बिल्कुल बुरी तरह फंस चुकी है। तो आइए आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया की मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। मतलब हमने आईपीएल से निकाला मुस्तफिजुर रहमान को, उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना भैया? वो तो आईपीएल एक प्राइवेट लीग है हमारी, उसमें से हम निकाले, पोछा लगवाएं, झाड़ू मरवाएं, उससे जो मर्जी करवाएं, हमारी मर्जी है ना। वो हमने निकालना था, निकाल दिया। तो आईसीसी वर्ल्ड कप पे क्यों थ्रेटन कर रहा है? तो दिमाग खराब हो गया उनका। अब उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हमारी मांगे पूरी करो, पहुंच जाएंगे हम, हैं जैसे ये जंतर मंतर पहुंच जाते गुल्लू जी बैंकॉक वाली। उन्होंने रख के मुंह पे कोनी मार दी जैसी पड़ी इनको। अब इन्होंने फिर उनको कि हम तो जी आईसीसी से बात कर रहे हैं, अब लेटेस्ट दिखाते हैं आपको। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर इनको समझ नहीं आ रही, ईमेल कर रहे हैं आईसीसी को, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। अच्छा, आईपीएल की ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, उसमें इन्हीं को नुकसान हो गया। उसमें इन्हीं के ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो गया कि भाड़ में जाओ, मत करो। उसमें हम बीसीसीआई को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन जब क्रिकेट, सिक्योरिटी, नेशनल डिग्निटी और जियोपॉलिटिक्स एक ही फ्रेम में आ जाएं, तो मैच सिर्फ पिच पर नहीं खेला जाता है, बल्कि मैच खेला जाता है चिट्ठियों में, स्टेटमेंट्स में और प्रेशर टैक्टिक्स के बीच में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दूसरी चिट्ठी भेज दी है। मैसेज सिंपल नहीं है, लेकिन क्लियर है कि भैया हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बट इंडिया में आकर नहीं। और यहीं से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि सिक्योरिटी का कंसर्न है या फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए, ऑफिशियल रीजन को लेकर कहा जा रहा है कि भैया सिक्योरिटी है। दरअसल बांग्लादेश को इंडिया में कोलकाता और मुंबई में मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि उनके प्लेयर्स, जर्नलिस्ट और ऑफिशियल्स की सेफ्टी गारंटीड नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट नजर से देखा जाए तो ये सिर्फ सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं लगता, बल्कि ये परसेप्शन का बैटल भी लगता है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ओपनली बोल रहे हैं कि नेशनल डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ये लाइन क्रिकेट की नहीं है, ये लाइन फॉरेन पॉलिसी वोकैबुलरी की डिक्शनरी से निकल कर आती है। और जब कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज को यूज करता है, तो समझ लो कि डिसीजन सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं लिया जा रहा है। मुस्तफिजुर एपिसोड जो था, वो दरअसल इस पूरे सिनेरियो का टर्निंग पॉइंट रहा था। इस पूरी कंट्रोवर्सी का टर्निंग पॉइंट वाकई में काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता था, बट अब जो है सो है। मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज कर देना। ग्रुप्स, ईमेल और मीटिंग, साथ ही साथ नई चाल। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अपनी टांग ऐसी अड़ाई है कि ना ही वो अपनी टांग को बाहर निकाल रहा है और ना ही आईसीसी की बात मान रहा है। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको हिंदुस्तान में खेलने में दिक्कत नहीं आएगी, आप हिंदुस्तान में जाके वर्ल्ड कप के मैच खेल लीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश धीरे धीरे नए पैतरे अपना रहा है। जब आईसीसी से मीटिंग हुई तो बांग्लादेश ने बात मान ली कि ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे। कुछ देर बाद एक और प्रेस रिलीज आती है। कुछ देर बाद स्पोर्ट्स एडवाइज़र का भी बयान आता है कि अब तो इज्जत पे बात आ गई है। और अब एक बार फिर से लेटर लिख दिया गया है। हालांकि लेटर में क्या लिखा है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस चीज़ का जवाब आईसीसी ने मांगा था, उसका जो पूरा लेखा जोखा है वो अब बांग्लादेश ने लिख दिया है आईसीसी को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि खेल मंत्रालय के सलाहकार